हाँ, खबर से आपको आगाह करेंगे। कहना के बाद शालीमार टाउन में भी मौत का रक्स है। ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवार गिरने के बाद 2 मंजिला लेंटर भी गिर गया है। गली से गुजरने वाला 8 साल अबू बकर जाँ बहक हो गया है। 4 मेहनतकश जख्मी हो चुके हैं। 35 साल नदीम, 38 साल शकील और 32 साल फयाज और 42 साल वसीम हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक स्कूल के तौसी मंसूबे पे काम जारी था। कमज़ोर इमारत के ऊपर मज़ीद फ्लोर खड़े किए जा रहे थे कि रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी कर दी गई हैं। 60 से ज़ायद बच्चों को महफूज तरीके से निकाल लिया गया है। आपको बता रहे हैं, कहना के बाद शालीमार टाउन में भी मौत का रक्स है। ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवार गिरने के बाद 2 मंजिला लेंटर भी गिर गया है। गली से गुजरने वाला 8 साल अबू बकर जाँ बहक हो गया है। 4 मेहनतकश जख्मी हो गए हैं। 35 साल नदीम, 38 साल शकील, 32 साल फयाज और 42 साल वसीम अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं फ़खर अब्बास से। फ़खर अब्बास, बताइएगा कि कहना के बाद शालीमार टाउन में भी मौत का रक्स जारी है। ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवार गिरने के बाद 2 मंजिला इमारत लेंटर भी गिर गया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 रोज़ कबल ही एक अफसोसनाक वाक़या में लाहौर में 14 नन्हे फूल मुरझा गए थे। उसके बाद आज एक और इस तरह का ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लेकिन खुदा ताला के फजल से बच्चे जो थे वो 7 वाली इमारत में पढ़ रहे थे, जबकि स्कूल का दूसरा हिस्सा जो है उस पर तामीर का काम जारी था, जिसकी दीवार गिरने के बायस 2 लेंटर भी गिर गए, जिसमें गली से गुजरते हुए 8 साल अबू बकर जो है वो जान की बाजी हार गया, जबकि 4 मजदूर जो थे उनको जख्मी हालत में सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अगर जाँ बहक होने वाले बच्चे के हवाले से बात की जाए तो जाँ बहक होने वाले बच्चे के वालिद के मुताबिक बच्चा बाज आया है, घर से दुकान पे कुछ लेने के लिए निकला था, लेकिन इसी दौरान स्कूल की दीवार जो है वो गिरी और अबू बकर 8 साल नीचे आकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू की जानब से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है, क्योंकि इमारत मुतसल सी दूसरी इमारत के साथ और इस इमारत में तामीराती काम भी जारी था, तो जिसके बायस रेस्क्यू की जानब से बच्चों को फौरी तौर पर बाहर नहीं निकाला गया, जबकि बच्चों को इमारत के अंदर ही एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। तकरीबन 2 घंटों के बाद रेस्क्यू की जानब से तमाम ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। उसके बाद जब इमारत से जो मेन खतरे वाला मलबा था उसको हटाने के बाद अब मजमूई तौर पर इमारत के अंदर बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 60 से 65 बच्चा मौजूद था, जिनको अब मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से अपने घरों में भेज दिया गया है। और इस वक्त पुलिस और दीगर अदारों की जानब से भी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्योंकि काफ़ी ये इमारत 3 मंजिला इमारत का काम जारी था, तो जिससे लेस्को का भी तारों का भी नीचे गिर चुकी थी, तो जिसके बायस एक करंट लगने का भी खतरा था, तो जिसकी वजह से रेस्क्यू की जानब से भी बहुत एहतियात बरती जा रही थी। तो इसके बाद अब पुलिस के बाद पुलिस, रेस्क्यू और लेस्को के मुतलका हुकाम जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। उनकी जानब से भी मुकम्मल तारे जो हैं वो काट कर मजीद ऑपरेशन जो है वो जारी है और इमारत के हवाले से अभी जायजा लिया जा रहा है। हाल इब्तदाई रिपोर्ट इस वाक़े की है, कोई जारी नहीं की गई है, लेकिन अभी तक की इतलाक के मुताबिक 65 बच्चों को महफूज तरीके से यहाँ से निकाल लिया गया है, जिनमें 8 से 10 टीचर्स और प्रिंसिपल भी अंदर मौजूद थी। वो महफूज अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि इमारत की जो एक साइड थी वो मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। जी फ़खर, ये भी बताइएगा कि इस तरह के हादसा जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? इंतजामिया की जानब से ताहाल 2 रोज़ कबल ये वाक़या हुआ था, तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की जानब से भी इसका नोटिस लिया गया था, बल्कि सख्त नोटिस लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी 2 रोज़ ही गुजरे हैं तो आज ये एक वाक़या पेश आ गया है। इसमें एहतियाती तदाबीर जो थी वो भी नाकाफ़ी थी। अगर आप एक इमारत में काम कर रहे हैं तो इनको चाहिए था कि जो 7 वाली इमारत आपने उसके साथ मुत्सल किया है तो इसमें चाहिए था कि बच्चों को छुट्टी दे दी जाती, ताकि जो किसी किस्म का रिस्क जो है वो बाकी ना रहता। अभी एक अबू बकर जो है वो अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है, जो गली से गुजर रहा था, जबकि खुदा न खास्ता इमारत गिरने के बाद 7 वाली इमारत को भी कोई नुकसान का खदशा था, तो वो भी कोई अगर खुदा न खास्ता वो इमारत गिरती तो इसमें भी ज़्यादा बच्चों की जानी नुकसान होने का खदशा था। लेकिन अल्लाह के फजल से इमारत जो है वो सिर्फ एक साइड वाला हिस्सा ही गिरा, जिसमें 4 मजदूर जो हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, और एक 8 साल अबू बकर जो है वो जान की बाजी आ गई। अच्छा फ़खर, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब ने खुद भी कहा है कि इस हवाले से जो है वो SOPs जो है वो मुरतब किए जाएं, तो आपको क्या लगता है कि कब तक SOPs को किया जाएगा? क्योंकि ये स्कूल में ही ज़्यादातर, ट्यूशन में भी जिस तरह हादसा पेश आया, तो क्या ये आप देखते हैं कि SOPs कब तक हो जाएंगे, अमल दरामद कब तक हो सकेगा? सरकारी कामों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला पंजाब की जानब से सिर्फ हदायत नहीं जारी की गई हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर क्लियर हदायत जारी कर दी गई हैं कि इस हवाले से
सख्त एक्शन लिया जाए। अब इंतजामिया की जानब से इसके SOPs जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो अब ज़राए तो यही कहते हैं कि जल्द अज जल्द एज सून एज पॉसिबल हुकूमत और मुतअल्लिक़ अदारे जो हैं मेट्रोपॉलिटन जो है इनकी जानब से तैयारियां जारी हैं। तो जहां तक मुमकिन है जल्दी से जल्दी इन इंतजामात को मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस तरह के ये जो नाकस मटीरियल के साथ तैयार करदा बिल्डिंग्स हैं या जिनमें मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार की गई हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, पाबंदी के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। जी अच्छा, जिस तरह कि इसमें भी है कि इस ब्रेकिंग में हमें पता लगा है कि जो है कमज़ोर इमारत थी कि उसके ऊपर मज़ीद फ्लोर बनाए जा रहे थे, तो आप इस हवाले से बताइएगा, जब इमारत ही कमज़ोर थी तो उन्हें इजाज़तनामा या इस हवाले से कोई SOPs नहीं थे उनके पास? नहीं, इस हवाले से अभी हमारी यहाँ पे जो महल्लेदार मौजूद है उनसे भी हमने काफ़ी लोगों से इस हवाले से गुफ्तगू की है। तो उनकी जानब से ये बताया गया है कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई इजाज़तनामा ताहाल नहीं लिया गया था। ठेकेदार की जानब से काम जारी था और ठेकेदार की मुबैना गफलत ये बताई जा रही है कि ठेकेदार की जानब से मोहल्ले वालों का कहना है कि छत को अभी लेंटर डले हुए 15 रोज़ भी नहीं हुए थे, 5 रोज़ हुए थे, अभी लेंटर खोला गया था, जबकि काम मुकम्मल भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद ठेकेदार की जानब से अपने पैसे बचाने के लिए 3000 से ज़ायद ईंटें जो हैं वो छत पर चढ़ा दी गई थी, जिस वजह से साइड वाली छत जो है वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो गिर गई। तो छत गिरने की वजह से लेंटर जो है उसके भी 2 मंजिला ऊपर वाली जो थी वो भी महदूश हो गई। तो जिसकी वजह से 4 मजदूर जख्मी जो हैं इस वक्त उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा फ़खर, ये बताइएगा कि ये इंतहाई मुजरिमाना गफलत है। अभी आपने भी बताया कि ठेकेदार जो है उसने ये बना रहा था इमारत, तो 15 दिन भी नहीं गुजरे थे लेंटर को, ठीक है। तो अभी इंतहाई ये मुजरिमाना गफलत पर क्या ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? फिलहाल इस हवाले से कोई एक्शन नहीं किया गया है। पुलिस की जानब से और मुतल्लिका महकमों की जानब से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही इस हवाले से कोई अभी तक ये ही इतलात थी जो मैंने आपको बताई हैं। मज़ीद कोई इतलात जब जैसे ही पहुँचेंगी तो हम अपने नाजरीन तक फौरी तौर पर पहुँचाएंगे। लेकिन ताहाल की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी या कोई भी किसी शख्स को ज़ेरे हिरासत नहीं लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी अच्छा फ़खर, ये भी बताइएगा कि देखेंगे ज़ेरे तामीर स्कूल था, उसके ऊपर दीवार गिरने के बाद 2 मंजिला लेंटर भी गिरा, यानी कि आ गया, गिर गया उसके ऊपर से। तो आप ये देख नहीं रहे कि इस तरह की इमारतों के ऊपर जब कोई अंदर मौजूद ही नहीं होना चाहिए, यानी कोई ऐसा SOP क्रिएट करना चाहिए या फिर इस तरह की कोई मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि अगर आप कोई इमारत तमीर भी कर रहे हैं तो उस वक्त आप एहतियात भी करें। तो ये एहतियात कब तक हो जाएगी? बिल्कुल, आपका सवाल ठीक है, लेकिन इसका जवाब पहले से ही हर जी शऊर इंसान के पास मौजूद है कि एक इमारत जो है वो बन रही है तो उसके करीब नहीं जाना चाहिए। स्कूल वालों की जानब से भी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुकम्मल इंतजामात जो नहीं किए गए थे जब स्कूल का काम जारी था साथ वाली बिल्डिंग में, तो मेरा ख्याल है इनको नहीं चाहिए था कि वहाँ पे बच्चों को तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रखा जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद साथ वाली बिल्डिंग, उसी मुत्सल बिल्डिंग में आप जो नई बिल्डिंग इन्होंने बताया जा रहा है कि खरीदी है, उसमें तामीराती काम जो है वो जारी है। तो मेरा तो ये ख्याल ज़ाती तौर पर है कि इस इमारत को नहीं चाहिए था कि इस इमारत को इस्तेमाल किया जाता या यहाँ पे बच्चे पढ़ाए जाते। जब तक तामीराती काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाना चाहिए था तब तक यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बिठाना चाहिए था। ठीक है फ़खर, ये बताइएगा कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनकी इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या इमारत को मुकम्मल खाली कराया जा चुके हैं? रेस्क्यू की जानब से इमारत को तो काफ़ी देर कबल ही खाली करवा लिया गया था, क्योंकि ये मेन रोड से ही चंद मीटर का ही फासला है। तो हार्डली 200 से 300 मीटर का रेस्क्यू की टीमें भी जो है वो पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ पे आज जो सबसे बड़ा काम किया गया है वो सुथरा पंजाब के वर्कर्स की जानब से किया गया है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स